गांव की पुरानी चाय की दुकान। शाम का समय है, ठंडी हवा चल रही है। दुकान के बाहर एक पुराना लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ है, जिस पर रामलाल और गंगाराम बैठकर चाय पी रहे हैं। दुकान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां पर अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठकर गपशप करते हैं। अरे यार गंगाराम, देख तो आज पूरे 10 दिन हो गए, मास्टर जी कहीं दिखे ही नहीं। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा था। हर रोज यहाँ आते थे, फिर अचानक कहाँ चले गए। तभी दूर से मास्टर जी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, सफेद धोती और हल्की कमर झुकी हुई है। उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचे, रामलाल और गंगाराम खुशी से खड़े हो गए। अरे मास्टर जी, आप इतने दिन कहाँ थे? बिना बताए कहाँ गायब हो गए? अरे भाई, जरा शहर गया था पोते को देखने। अब उम्र हो गई है, सोचा उसे कुछ सीख दे आऊं। मगर गांव की चाय की तो बात ही कुछ और है। चाय वाला माधव चाय देते हुए कहता है, लीजिए मास्टर जी, आपके बिना चाय का स्वाद भी अधूरा लग रहा था। चाय की पहली चुस्की लेते ही मास्टर जी ने चैन की सांस ली। मगर तभी रामलाल और गंगाराम के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखी। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। मास्टर जी ने भाप लिया, क्या हुआ? तुम दोनों इतने गंभीर क्यों हो? गंगाराम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मास्टर जी, आपको पता है जो बगल वाला गांव है ना, वहां वो वापस आ गई है। मास्टर जी ने चौंकते हुए कहा, कौन? गंगाराम ने डरते हुए जवाब दिया, मास्टर जी, तुम तो जानते हो ना, वही पिचासनी। हाँ मास्टर जी, वही पिचासनी, जिसके बारे में आपने हमें बताया था कि वो पहले भी गांव में आतंक फैला चुकी है। मास्टर जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर वो सच में वापस आई है तो गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन मास्टर जी, ये सच कैसे पता चलेगा कि वो पिचासनी है? ये पता लगाने के लिए हमें गांव जाना होगा और देखना होगा कि वहां क्या अजीब घटनाएं हो रही हैं। मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम ने चाय खत्म की और अगले दिन बगल के गांव जाने की योजना बनाई। गांव में जो हो रहा था वो एक भयानक रहस्य था, जिसे सुलझाना बेहद जरूरी था। क्या मास्टर जी सच में पिचासनी का सामना कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह? गांव की पुरानी चाय की दुकान। शाम का समय, ठंडी हवा चल रही थी। दुकान के पास जलता हुआ लालटेन हल्की रोशनी दे रहा था। रामलाल और गंगाराम अपनी चाय की प्याली पकड़े चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी बात को लेकर चिंता में हो। गंगाराम, तुझे भी लगता है कि ये सच हो सकता है? भाई, मैं नहीं जानता, मगर जो कुछ हो रहा है वो अजीब जरूर है। रात में वो चीखे, पगडंडी पर दिखाई देने वाली परछाई, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मास्टर जी की आवाज आई। वो धीरे धीरे अपनी छड़ी टेकते हुए दुकान की ओर बढ़ रहे थे। कि आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी तेजस्विता बरकरार।
क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? रामलाल ने गंभीरता से कहा। मास्टर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हमें सही में वहाँ जाना चाहिए? मास्टर जी ने चौंकते हुए कहा। क्या मतलब? तुम लोग इतने डरपोक हो? चलो, कुछ नहीं होगा, हमें पता लगाना होगा। गंगाराम ने धीमी आवाज में कहा। मास्टर जी अगर कुछ हो गया तो हमें? तुम लोग बिना बात के डरो मत, चलो मेरे साथ। गंगाराम, बचा लियो भाई मेरे को। मगर मास्टर जी, हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? क्योंकि बगल वाला गांव तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ हाँ मास्टर जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, और रात भी बहुत ज्यादा होने वाली है। अरे रामलाल और गंगाराम, पहले तो तुम लोग डरना बंद करो। हम लोग यहाँ से बगल वाले स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़े और बगल वाले गांव में चलेंगे। दुकान के कोने में जलती लालटेन की लौ अचानक हल्की सी कांप गई, जैसे हवा में किसी अदृश्य ताकत ने हलचल कर दी। माधव, जो अभी तक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, घबराकर अंदर चला गया। मास्टर जी, देखा आपने? वो लालटेन अपने आप ही हिलने लग गई और धीरे धीरे बुझ रही है। और ये माधव कहाँ चला गया? तुम लोग फिर से अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। कोई ठोस वजह है ऐसा कहने की? मास्टर जी, इस हफ्ते गांव में 3 अजीब घटनाएं हुई हैं। पहली, सोमेश काका की भैंस रात में अचानक पगला गई और सुबह खेत में मरी हुई मिली। दूसरी, हरीश का बेटा, जिसने आधी रात को कुएं के पास किसी औरत की परछाई देखी थी, अब तेज बुखार में पड़ा है और अजीब अजीब बातें कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, कल रात चौधरी का नौकर बोला कि उसने गांव के बाहर वाली पगडंडी पर एक लाल साड़ी में किसी औरत को चलते देखा था, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, वो हवा में गायब हो गई। अगर ये सब सच है तो हमें खुद जाकर देखना होगा। मास्टर जी, गंगाराम और रामलाल